मसीह के अजीम बाबरकत जलाली मोहब्बत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं एल्डर माइकल और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरी मदद मेरा खुदा। मेरे अजीज़ों, आज फिर खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं कलाम की बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरा साथ दीजिएगा। मेरे अजीज़ों, मैं पढ़ने जा रहा हूं खुदावंद के कलाम में से पहला शमूएल 17 बाब की 45वीं आयत। और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार, बाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फैज़ियत की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूँगा। और मैं आज के दिन फ़लस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और ज़मीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आज हम चंद बातों पर गौर करेंगे। दाऊद नाम एक शख्स जो अपने भाई की ड्यूटी पर आता है, अपने भाई को देखने के लिए आता है, अपने भाई को खाना देने के लिए या उसकी खबर अपने बाप यस्सी को देने आता है। मेरे अजीज़ों, वहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप बना होता है। वो इससे इस बात के बारे में बताते हैं कि ये एक फ़लस्ती है और इसका नाम है जैती जूलियत। मेरे अजीज़ों, जैती जूलियत की हाइट 9 फुट से भी ज़्यादा होती है। मेरे अजीज़ों, ये जैती जूलियत, इसे अपनी जान पर इतना फ़क्र होता है कि ये कहता, अगर किसी ने मुझे हरा दिया इस्राएल में से, तो समझो मेरी फ़ौजों को भी हरा दिया। मेरे अजीज़ों, इसे अपनी ताकत पर इतना गरूर होता है कि ये कहता है कि तुम में से कोई एक आदमी भी मुझे हराए तो मैं तुम्हें सजदा करूँगा। मेरे अजीज़ों, इसे अपनी हाइट पर, इसे अपनी तलवार पर, अपने बाला पर, अपनी बर्छी पर, अपनी हाइट पर, अपनी ताकत पर बहुत गरूर होता है और कहता है कि अगर तुम में से कोई एक भी बंदा मुझे हरा दे। वहाँ पर भी फौजें खड़ी हैं, यहाँ पर भी फौजें खड़ी हैं और अभी बातचीत दोनों में हो रही है, फ़लस्तियों में और इस्राएल में, कि क्या करना है। और ये फ़क्र से कहता है कि तुम में अगर कोई है ऐसा बंदा तो आकर मुझे हराए। मेरे अजीज़ों, इतनी ताकत, इतना घमंड, इतना गरूर अपनी ताकत पर। उसी जगह पर खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर करता है। एक छोटा बच्चा जिसकी लगभग एज होगी 19 से 20 साल, उससे खुदा की गैरत, उसके अंदर खुदा की गैरत बोलती है। वो कहता है कि मैं इसके साथ लड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपनी ताकत पर फ़क्र नहीं है, अपनी हाइट पर फ़क्र नहीं है, अपनी जान पर, सेहत पर, अपनी तलवार पर फ़क्र नहीं है, अपने बाला पर फ़क्र नहीं है, अपनी बर्छी पर फ़क्र नहीं है, बल्कि फ़क्र है जिंदा खुदा पर। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, उससे फ़क्र होता है अपने जिंदा खुदा पर। और जब वह खुदावंद का नाम लेता है तो वो कहता है, तूने मेरे जिंदा खुदा को ललकारा है, मैं तुझे मारूंगा और आज ही के दिन तेरी तलवार से तेरी गर्दन काटकर जंगली जानवरों और हवाई परिंदों को दूंगा। तो मेरे अजीज़ों, इन दोनों में कौन जीता? वो जिसे अपनी ताकत पर, अपनी हाइट पर, अपनी तलवार पर, अपने बाला पर फ़क्र था, या वो जिसको सारा फ़क्र अपने जिंदा खुदा पर था? मेरे अजीज़ों, दाऊद जीत गया, क्योंकि उसे फ़क्र, उसका ईमान, उसका तवक्कल, उसका भरोसा, उसकी उम्मीद, उसका जिंदा खुदा था।
मेरे अज़ीज़ों, आज भी हमारे आगे बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आती हैं, बड़ी मुसीबतें आती हैं, बड़ी तकलीफ़ें आती हैं, बड़ी बीमारियाँ आती हैं, बेरोज़गारी आती है, बड़ा कर्ज़ा आता है, बड़ी मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े आते हैं, औलाद नाफरमान है, जाती जूलियत जितनी बड़ी बड़ी आजमाइशें आती हैं। लेकिन अगर हम छोटे होकर सबसे ज़्यादा भरोसा अपने ज़िंदा खुदा पर रखें तो वो सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। आप उन सारी परेशानियों से फतह हासिल करेंगे। अगर आपका ईमान दाऊद की तरह इस्राएल के खुदा पर, ज़िंदा खुदा पर होगा तो आप भी फतह को हासिल करेंगे। आप बीमारी को भी हरा सकते हैं, आप बेरोज़गारी को भी हरा सकते हैं, अगर आप पे कर्जा है तो आप उसे भी हरा सकते हैं, अगर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा नाराज़गी 6 महीने 8 महीने 2 साल से है तो आप उसे भी ख़त्म कर सकते हैं, अगर आपका ईमान आपके ज़िंदा खुदा पर है। मेरे अज़ीज़ों, ज़िंदा खुदा पर ईमान रखें। मसीह कौम तो मसीहत जो है और वो तो ईमान पर खड़ी है। शागिर्दों ने अपनी गर्दनें कलम करवाई हैं ईमान के ऊपर कि हम खुदा के पास जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, ईमान की बड़ी तारीफ़ की है। आज भी अगर आप ईमान रखेंगे तो खुदा आपके साथ होगा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आप सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे। हम छोटी सी दुआ करेंगे। इब्राहिम, इज़ाक, याकूब के खुदा, मसीह यीशु में हमें छुड़ाने, बचाने, संभालने, पालने वाले खुदा, आए खुदावंद मेरे उन बहनों भाइयों का, मेरे उन बुज़ुर्गों का, उन नौजवानों का ईमान दाऊद की तरह हो जाए खुदा, जो इस वीडियो को सुनते, देखते, समझते हैं खुदा। खुदावंद उन सब का ईमान दाऊद की तरह हो जाए खुदा, कि हम इस नशे को हरा सकते हैं, हम इस नाराज़गी को ख़त्म कर सकते हैं, हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, हम इस कर्ज़े को ख़त्म कर सकते हैं। खुदा इन सब को खुदा इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शना, मसीह खुदावंद के नाम में आमीन। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते, तू हमारे कर्ज़ में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। बाप और बेटे रूह कुद्दूस के नाम से आमीन।